सब आ गए हो? आ जा रहे हैं। हाँ सब आ गए ना। चलो इसको नोट कर। 5-6 लोग हैं सर अभी तक। हाँ ठीक है, तब तक नोट करो इसको। ठीक है, हाँ स्टार्ट कीजिए स्टार्ट। क्योंकि ये आई का जो है वो सारा कुछ लिखा दिया, बस 3 ही है। लेंस लिखाना था, एक्सपर्ट, ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, वो हम लिख लेते हैं। उसका हम लोग ईयर स्टार्ट करेंगे आज। इसको नोट करो सब। ऊपर वाला पॉइंट नोट कर लियो, लेंस। ऊपर वाला पॉइंट
लेंस कर लिए हो गए, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए। नोट हो गया। हेलो, ऊपर का बाकी है सर। अच्छा हाँ, अरे तो बोलो, रिप्लाई तो करो, तुम एकदम चुप है एकदम। चलो कोई बात नहीं, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग को ईयर पढ़ना है ना।
हो गया सर पूरा। हो गया सब, ठीक है चलो। आज हम लोग का एक है ईयर, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ईयर में क्या सब फिगर तो नहीं बनाए हैं, तो इसमें जो मतलब लेयर है, एक्सटर्नल इंटरनल जो ईयर होता है उसको, सबसे फर्स्ट में ईयर एक ऐसा हमारा ऑर्गन है, ठीक है। ईयर एक ऐसा हमारा सेंस ऑर्गन है जो हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी या इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी के लिए हेल्प होता है, ठीक है। मतलब प्रेशर वगैरह से कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। तो इसको अल्टीमेटली हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। एक है एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जिसमें हमारा इन्ना, एंड दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल आता है, या फिर हम उसको मीटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोलते हैं, मीटर्स, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा मिडिल लेयर, ठीक है। तो मिडिल लेयर में सबसे पहले आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम, ठीक है। इसके अंदर में कैविटी वगैरह भी है, और यहीं पे है ईयर ऑसिकल्स। क्या है? ईयर ऑसिकल्स, ये हमारा मिडिल में है। और इंटरनल जो पार्ट है उसमें हमारा 2 है, एक है कॉक्लिया और दूसरा है स्टेशियन ट्यूब। क्योंकि कॉक्लिया के ही अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, और सेमी सर्कुलर कैनाल भी है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये 3 चीज इसमें है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे, देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, और ईयर ऑसिकल, ये मिडिल लेयर में है, ठीक है। अब उसके बाद जो एक्सटर्नल हम बोले, इंटरनल में जो है, इंटरनल में हमारा हम बताए सेमी सर्कुलर डक्ट या कैनाल और कॉक्लिया, इसी के अंदर में सब कुछ है, लेब्रेंथ पेरिलेंथ वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग एक्सटर्नल ईयर के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो एक्सटर्नल ईयर में जो पिन्ना है वो क्या है? तो पिन्ना एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका ज्यादा कोई फंक्शन है नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा ईयर हो गया, ठीक है, ये हमारा मान लो ईयर है, ठीक है, ये ईयर है। अब इसी के साथ जो कैनाल है, जो ट्यूब है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। यहाँ पे इपिथेलियल लेयर भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा क्या, ग्लैंड्स वगैरह, जो कि इसको मॉइस्ट बना के रखता है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की बात करें तो, और पिन्ना भी हद तक हेल्प करता है, बट बहुत ज्यादा हेल्प वो नहीं करता। वो वेस्टिजियल, अगर वो हट भी जाएगा किसी कारण से तो हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो होता है, ये रिसीव करता है किसको? रिसीव करता है साउंड वाइब्रेशन को ये रिसीव करेगा, ठीक है। ये इसका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, टिम्पैनम बोलते हैं। मतलब एक तरह का वो ईयर ड्रम है। क्या है? ईयर ड्रम, जो हम लोग बोलते हैं कान का पर्दा। तो साउंड आएगा इससे, और इसी में मिडिल ईयर में ही ईयर ऑसिकल्स होता है, ईयर ऑसिकल्स होता है। और ये ईयर ऑसिकल्स में 3 जो है वो हमारा बोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलस, इनकस और स्टेपस, ये 3 है। मतलब सबसे पहले जो मैलस है वो फिर इनकस को देता है साउंड, और वो स्टेपस जो है फिर वो रिसीव करके फिर वो आगे जो है इंटरनल वाले में जाएगा, तो वहां कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल जो है एक्चुअली क्या है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक कार्टिलेजनस है। तो टिम्पैनिक जैसे सबसे पहले ये टिम्पैनिक, जैसे ये अंदर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम कैविटी। उसके अंदर में उसी में एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है, जिसको टिम्पैनिक कार्टिलेजनस बोलते हैं स्ट्रक्चर वहां पे। और वहां पे बोन का भी हार्ड पार्ट भी है जो बोन से बना होता है, टिम्पैनिक
बोन बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसी से कनेक्ट रहता है हमारा क्या, ईयर ऑसिकल्स जो है यहीं पे इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और इसी से जब लास्ट स्टेपस होता है तो फिर इस तरह से जो है वो कॉक्लिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि हमारा इंटरनल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले टिम्पैनिक सॉरी मिडिल ईयर तक इसको समझे, इसको हम थोड़ा लिखवा देते हैं 2-3 लाइन करके, तो तुम लोग को साथ में नोट बनता, समझ गया ना। देखो सबसे पहले 2 ही चीज बताए, पिन्ना जो है एक्सटर्नल होता है और वो उससे जो कनेक्ट होगा ट्यूब उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोलेंगे, जिसका काम होता है रिसीविंग ऑफ साउंड वाइब्रेशन, मतलब वहां पे साउंड वेव को वो रिसीव करेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, एक तरह का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जाएगा और ये भी वाइब्रेट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कान का पर्दा ईयर ड्रम बोलता है, उससे रहता है ईयर ऑसिकल जो है कनेक्ट होता है। उसके बाद वहां से जब पास करता है, पास करेगा तो फिर वो किसके पास चला जाएगा, कॉक्लिया के पास। कॉक्लिया से ही कनेक्ट रहता है स्टेशियन ट्यूब, और ऊपर में इस तरह से कनेक्शन है सेमी सर्कुलर कैनाल का। सेमी सर्कुलर कैनाल में कुछ सेंसरी सेल होता है और कॉक्लिया में भी होता है, बट सेमी सर्कुलर कैनाल का काम होता है क्या कि वो प्रेशर को मेंटेन करता है स्टीजन ट्यूब के हेल्प से। और कॉक्लिया के अंदर में सेंसरी सेल है, जो हम लोग मेन जो है मैकेनिज्म जो सेंसरी हेयर है वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि इसका और स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो बताए उसको हम मिडिल ईयर तक लिखवा देते हैं, क्योंकि मेन जो है वो कॉक्लिया ही पढ़ना है, ठीक है, यही चीज है इसमें। तो सबसे पहले ईयर किसके लिए, हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका पहला पोर्शन हम क्या बताए, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, पिन्ना। तो इसके बारे में लिखते जाते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोजेक्टिंग इलास्टिक कार्टिलेजिनस कवर, इस इलास्टिक कार्टिलेजिनस कवर covered with skin, covered with skin, ठीक है। It is most prominent outer ridge, outer ridge is called the helix, ठीक है। हेलिक्स मतलब ये ऊपर पिन्ना, ये जो होता है उसको हेलिक्स, और यहाँ पे जो पूरा सॉफ्ट रहता है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड हेलिक्स। द lobule is the soft malleable part at its lower end, ठीक है। तो जैसे हम ये बताएं, पिन्ना ऊपर में जो है वो पिन्ना, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, और नीचे का जो है उसको हम लोग लॉब्यूल बोलते हैं, नोट करो जल्दी से। उसके बाद दूसरा जो है, ये तो हमारा एक्सटर्नल ए, और ये एक्सटर्नल, जल्दी थोड़ा लिखना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कनाल बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिख देते हैं। It is a tubular passage supported by cartilaginous in its
exterior parts and by bony in its inner part। ठीक है, मतलब ये ट्यूबुलर पैसेज है और बाहर से जो है कार्टिलेजिनस है, अंदर से बोनी है। ये चीज होता है जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो बाहर से कार्टिलेजिनस होगा, ये बाहर मतलब बाहर से कार्टिलेजिनस होगा, लेकिन अंदर में इस तरह का बोन से सपोर्टेड होता है जो कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये दोनों का काम है, इट हेल्प टू रिसीव द साउंड वेव्स, या फिर कलेक्ट भी लिख सकते हो, साउंड वेव्स, कलेक्टिंग साउंड रिसीव, ये फंक्शन है दोनों का, मतलब एक्सटर्नल ईयर का। ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। उसके बाद मिडिल ईयर में जाएंगे। सर रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, नहीं मिटा नहीं रहे। मिडिल में हम दो चीज बताए थे, ठीक है। अच्छा, इसको पहले नोट करो आराम से, थोड़ा हाथ स्पीड चलाना क्योंकि आज इसको खत्म करना है। मिडिल ईयर में सबसे पहला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंड ईयर ऑस्टिकल। पहला है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसी में टिम्पैनिक कैविटी बनता है, टिम्पैनिक कैविटी, और इसी के अंदर में होता है ईयर ऑस्टिकल, ईयर ऑस्टिकल। हो गया? यस सर। तो इसको ऊपर में सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लिखो, टॉपिक लिखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम एक तरह का ईयर ड्रम ही हो जाता है जो रिसीव करता है साउंड वेव को, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम लिख रहे हैं, it separates the tympanic cavity from the external auditory meter, सेपरेट करता है। It is thin and semi-transparent, almost oval through
somewhat border above the border above than below. It attached to malus it is firmly attached to malus to internal surface to internal surface. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पार्ट है टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर में क्या होता है, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, इट इज फिल्ड विथ air is connected with the nasopharynx through the eustachian tube, eustachian tube, which serves to equalize the air pressure in the tympanic cavity. इसको नोट करो, tympanic cavity। देखो टिम्पैनिक कैविटी क्या बताया कि ये जो होता है ये फिल्ड होता है एयर से और कनेक्टेड होता है नेजोफेरिंक्स से, और नेजोफेरिंक्स में स्टेशन ट्यूब होता है ताकि इक्वलाइज करे एयर प्रेशर को। हम बताए ना कि प्रेशर जो आता है उसको इक्वलाइजेशन का काम होता है स्टेशन ट्यूब, जो कि सेमी सर्कुलर किनार और स्टेशन ट्यूब मिल के बैलेंसिंग का, एक तो साउंड का इक्वलाइजिंग, दूसरा बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी भी मेंटेन करता है। तो टिम्पैनिक कैविटी बस एक तरह का कैविटी है, उसके अंदर में आता है ईयर ऑसिकल्स, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मैलस जो होता है दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अब वो कनेक्शन जो है वो स्मॉल बोन्स, देखो इसमें लिखा हुआ है कि ईयर ऑसिकल जो होता है वो टिम्पैनिक मतलब टिम्पैनिक कैविटी का में ही प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये कैविटी है एक तरह से, ठीक है, और यहाँ पे
ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है, और यहाँ से कनेक्ट है हमारा क्या, टिम्पैनिक में, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये ईयर ऑसिकल्स। तो पहला आएगा मैलस, उसके बाद फिर इनकस, फिर स्टेपस, फिर ये स्टेपस जो होता है वो अल्टीमेटली फिर कॉक्लिया के साथ कनेक्ट होता है। वही चीज हम लिख रहे हैं इसमें, ईयर ऑसिकल्स, राइट, ठीक है। So malus is attached to tympanic membrane on one side, एक साइड से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और मैलस के बाद, इनकस के बाद स्टेप्स जो है वो कॉक्लिया के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। The stapes which is attached to the oval membrane covering the fenestra ovalis, fenestra ovalis of the inner ear, अब इनर ईयर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो कॉक्लिया आ जाएगा। इसका फंक्शन लिख देते हैं नीचे। मिडिल ईयर का फंक्शन है, पूरे मिडिल ईयर का फंक्शन, ठीक है। मिडिल ईयर, फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर, due to pressure change produced by sound wave, the tympanic membrane vibrates, thus the tympanic membrane act as a resonator that produce the vibration of sound, इसका फंक्शन हो गया। अब ये प्रोड्यूस करता है साउंड, फिर वो जाता है ईयर ऑसिकल्स, फिर वो नेक्स्ट में चला जाएगा कॉक्लिया, मतलब
हो गया। ये मिडिल लेयर खत्म, अब इंटरनल मतलब मिडिल लेयर। अब है इंटरनल ईयर। ठीक है, it is bony cavity on each side enclosed in the hard parietic bone which contain the perilymph, ठीक है। मतलब इंटरनल ईयर का जो पहला है वो बोने कैविटी है, जो कि साइड में एक बोन रहता है जिसको जो जो कंटेन करता है पेरिलिम्फ को। ठीक है, स्ट्रक्चर द membranous labyrinth floats in the perilymph, floats in the perilymph। अब जो ये मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ है ये कंसिस्ट करेगा, ठीक है, दो पार्ट से। द मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ consists of three semicircular ducts and cochlea। ठीक है, अब पहला जो पॉइंट है वो है सेमी सर्कुलर डक्ट। पहला जो है वो है सेमी सर्कुलर डक्ट। देयर आर प्रेजेंट, ये भी 3 पार्ट में रहता है। देयर प्रेजेंट 3 सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है, डक्ट कॉमा, पहला होगा एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर, और तीसरा है लैटरल, साइडवाइज लैटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है, अब ये सेमी सर्कुलर में एम्पुला प्रेजेंट होता है जिसमें सेंसरी सेल है। ठीक है, वो हम लिखने जा रहे हैं। Each semicircular duct contain ampulla। ठीक है, और and each ampulla contain each ampulla contains a sensory
a sensory patch of sensory patch of cells the crista crista होता है the crista consists of two kinds of cells. तो पहला है हेयर सेल, सॉरी सेंसरी एंड सपोर्टिव। तो पहला है सेंसरी सेल और दूसरा है सपोर्टिंग सेल। दो टाइप का सेल। और ये जो क्रिस्टा होता है कनेक्टेड, ये क्रिस्टा है मीन सेमी सर्कुलर कैनाल ही बोले थे जो बैलेंसिंग का काम करेगा। तो द क्रिस्टा concerned with the balancing of the body, balancing of the body से कंसर्न है। ठीक है, ये था सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम लोग आएंगे कॉक्लिया। कॉक्लिया दूसरा है कॉक्लिया। It is the main hearing organ. Which is connected with saculi by a short duct leading from saculi. It is spirally coiled that resemble a small cell in appearance. Internally, it consists of three fluid-filled chambers.
fluid filled chambers, ठीक है। अपर स्केला वेस्टर्ली, अपर स्केला वेस्टिबुली, 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 लोअर स्केला मीडिया and middle what is also tympanum, tympani or middle scala media, tympani। चवन में होता है, इसी में इसका सेंसरी सेल वगैरह भी होता है, ठीक है। इसका फिगर भी बनाना होगा, कर पाते हैं। both scala vestibuli and scala media, tympani filled with perilymph, fluid called perilymph। सेकेंड पॉइंट है scala media filled with endolymph, next scala media is the most important canal of the cochlea, cochlea। It bears an upper membrane, the venous membrane and lower basilar membrane, ठीक है। On basal membrane, a sensory ridge, the organ of corti present, organ of corti is present,
is present. Organ of Corti consists of outer hair cell, inner outer hair cell, and sensory cell. The sensory hair project from outer end. The sensory hair project outer sensory hair cell होगा, ठीक है, sensory hair cell. The sensory hair project from the outer end of the hair cell. Outer end of the hair cell. Into scala media, while from the inner end of cells, while from the inner end of cells, nerve fiber arises. Nerve fiber arises which unite to form cochlear nerve. Stop. Cochlear nerve. Stop. साथ में लिखोगे the tectorial membrane overhanging the sensory hair in the scala media. Its properties are to determine the pattern of vibration of sound waves. ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको तो नोट कर ही लिए होगे, नोट कर लो. नेक्स्ट क्लास इसको एक बार और फिर हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो कॉक्लिया पार्ट है वो हम नहीं समझाएं. उधर का कुछ ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा फंक्शंस वगैरह है नहीं, बस उसका स्ट्रक्चर ना, बट कॉक्लिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन वगैरह बहुत दिख रहा है. तो आज इसको नोट कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास 10 से 15 मिनट लगेगा, इसको हम समझा देंगे. तो
तो मत पढ़ के एक बार जरूर पढ़ के नोट्स एक बार जरूर पढ़ के आना, ठीक है। और अपना बुक्स भी, उसके बाद Yes. फिर हम लोग आगे, हाँ। तो नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताओ कौन सा स्टार्ट करना चाह रहे हो तो? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी, ठीक है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करें ना सबको ही? चलो ठीक है, तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, सर्कुलेटरी हम स्टार्ट करेंगे। कोई हमको एक रिप्लाई किया है, इसको एक बार पढ़ लेना, फिर से हम बोल रहे हैं, पढ़ लोगे एक बार, और हम फिर से उसको क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास को समझाएंगे। कॉक्लिया पार्ट नहीं समझाया, इनर जो है वो वही मेन पार्ट था, उसी में सेंसरी वगैरह, हेयर सेल्स वगैरह है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर बना के हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम जरूर समझा देंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास उसको मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास सर्कुलेटरी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। नोट कर लिए सब? सबको नोट कर लिए हो? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, हाँ सर्कुलेटरी भी थोड़ा रीड करके आना, ठीक है, ताकि तुम लोग को कुछ समझ में आए सबसे पहले। इसको लेकिन जरूर पढ़ोगे, ईयर का जरूर पढ़ना, ठीक है। ईयर का जो लास्ट पार्ट है वो अभी नहीं है, बुक्स में भी पढ़ लेना, कुछ वैसा चीज छूटा अगर होगा तो जरूर बताना। वैसे छूटा तो नहीं होगा, जो मैकेनिज्म है वो यही है, इसका पार्ट वही है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास